चलो 8वीं क्लास आपका अध्याय है 5वां, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसमें अपन ने थोड़ा पढ़ लिया था, आज उससे आगे किसान और सिपाही यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अब जो ज़मीन में जो नियम बने हुए थे वो, और जो कर वसूली और लगान थी उससे जो किसान थे वो परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। अब बहुत सारे किसान थे जिन्होंने महाजनों के पास में कर्ज के रूप में पैसे लिए थे, तो अब वो कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे, तो उनकी जो पुरखों की जो ज़मीन थी वो महाजन ले रहे थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब भारत के जो सिपाही थे जो कंपनी के अंदर रहते थे, उनका सिपाही बनकर काम करते थे अंग्रेज़ों का, तो उनके अंदर भी असंतोष था। और उनके असंतोष की वजह कौन कौन सी थी ये अभी आ रहा है। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। यानी कंपनी ने ऐसे बहुत सारे नियम बनाए थे जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही थी। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। यानी उसमें ऐसी धारणा थी कि समुद्र पार नहीं जाना है, अगर कोई समुद्र पार जाएगा तो उसका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते ब्रह्मा जाने का आदेश मिला, यानी जब कंपनी ने आदेश दिया कि आप जो सारे सिपाही है वो ब्रह्मा जाओ समुद्र के रास्ते से, उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। जब भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था। ये भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे लेकिन समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसको समुद्र पार में भी जाना पड़ेगा। यानी अब देखो, भारतीय सैनिकों ने कह दिया था कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। तो जो कंपनी थी उसने एक नया नियम लागू कर दिया कि आप जो भी लोग हैं जो कंपनी की सेना में काम करेंगे उनको चाहे कहीं भी भेजा जाए उनको जाना पड़ेगा, और चाहे किसी भी रास्ते से भेजा जाएगा उन्हें ये बात माननी पड़ेगी। सिपाही गाँवों के हालत से भी परेशान थे। अब जो सिपाही जो गांव से थे उनके हालत और भी ख़राब थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे। यानी जो कंपनी में लगे हुए सैनिक थे अनेक गांवों से आए हुए थे और उन्होंने अपने परिवार को गांव में छोड़ रखा था। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब किसान जो थे उनका गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया, यानी किसान और सिपाही दोनों ही गुस्सा हो गए। सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने कानून बनाए गए। अब कंपनी ने, अंग्रेज सरकार ने भारतीय समाज में सुधार हेतु सती प्रथा है, बाल विवाह है जैसे नियमों को लागू किया था। सती प्रथा को रोकने और बाल विवाह को करने की, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। यानी अंग्रेजों ने ये खुलकर कहा कि आप जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करें। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की, यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया धार्मिक कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। यानी ऐसा कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाने में ज़्यादा कष्ट नहीं था। और वो कानून क्या था कि अगर कोई व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, यानी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है, तो उसकी पुरखों की संपत्ति का, उसका यानी जो पुरखों की संपत्ति में उसका अधिकार है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। यानी आधे भारतीयों को ये लग रहा था कि जो अंग्रेज हैं उनके रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधार को और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ोगे। यानी जो सती प्रथा को लेकर थे या विधवा विवाह को लेकर थे, जितने भी ये नियम बनाए गए थे, इन नियमों के बारे में आप अध्याय 7 में विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका जो होमवर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा।